वेलकम टू द चैनल। जैसा कि सभी लोगों को पता है, ज़िंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान सबसे अत्यंत ज़रूरी है। इसके अलावा किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? जो हम सभी को जानना चाहिए, ऐसे कुछ लाइफ एसेंशियल्स और स्किल्स इस तरह हैं। फर्स्ट एड और CPR की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। ये CPR क्या होता है? ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। इसको जो पेशेंट्स होते हैं उसके चेस्ट पे दोनों हैंड से प्रेस किया जाता है और उनको पुनः होश में लाया जाता है। ये एक मेडिकल टेक्निक्स हैं जो सबको आनी चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट आती है, क्योंकि अगर हम अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर सके, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकेंगे तो हमारा टाइम इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो सकता है। और साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की जानकारी है तभी आप पर्सनल फाइनेंस, जिसमें बजटिंग और इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी अच्छे प्लान कर सकते हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए RBI भी काफ़ी सीरियस हैं। फिर आता है कुकिंग और न्यूट्रिशन। ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। हम सभी को कुकिंग आनी चाहिए। अब आप कहें इमरजेंसी में खुद से बना सके कहीं भी अकेले। हाँ, सपोज आप जंगल में फंस गए या ऐसे कुछ ओड टाइमिंग है जहाँ पे आप कुछ परचेज भी करना चाहे, खाने के लिए नहीं कर सकते। आपको अगर जानकारी रहेगी तो आप फटाफट खाना बना सकते हैं, दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। न्यूट्रिशन की भी जानकारी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन की जानकारी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक खाद्य पदार्थ की अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और इससे हमें अवेयर होना ज़रूरी है। किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हो, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड हो, बिजनेस और फाइनेंशियल रिलेटेड हो, इसको मैनेज और रिजॉल्व करने की स्किल्स आनी चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं पर्सनल सेफ्टी को लेके। तो सेल्फ डिफेंस हम सभी को आनी चाहिए। लेकिन सेल्फ डिफेंस सभी के लिए कैसे पॉसिबल है? जैसे कि कुछ बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, लेडीज हैं, इन सभी के लिए सेल्फ डिफेंस कैसे पॉसिबल है? देखिए, जैसा कि आप बुजुर्ग बच्चे को लेके बात करते हैं, तो एक एडल्ट और मैच्योर पर्सन की भी बात करें तो उसे भी जब तक ट्रेनिंग नहीं मिले तब तक वो सेल्फ डिफेंस अपना खुद का भी नहीं कर सकता। तो सबसे जो ज़रूरी है, आप अगर ट्रेंड है तो बढ़िया है, ट्रेंड नहीं है तो बेसिक जो टेक्निक्स हैं उसको सीखें। और जो नहीं सीख सकते, फिजिकली उनको एडप्ट नहीं कर सकते, तो कुछ टूल्स और टेक्निक ऐसे हैं अदर्स जिसको आप एडप्ट कर सकते हैं ताकि इमरजेंसी में आप उसको यूज कर सकें। और हम सभी को ऑनलाइन सेफ्टी की भी ध्यान रखनी चाहिए। ऑनलाइन सेफ्टी के लिए बिना जानकारी वाले वेबसाइट, लिंक या फिर ऐप जो अनावश्यक है उसे ओपन नहीं करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर वीडियो कॉल स्कैम हो रहा है। इससे बचने के लिए किसी भी अननोन वीडियो कॉल, चाहे वो व्हाट्सएप का भी हो सकता है, फेसबुक का भी हो सकता है, तो आप उसे रिसीव ना करें। साथ में इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि अननेसेसरीली कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर या पोस्ट ना करें। फॉर एग्जांपल, ये आपके मेडिकल रिपोर्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, बैंक डिटेल हो सकते हैं, हाँ, डेली शेड्यूल्स जैसे कि स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या आपका ऑफिस, इसको भी शेयर ना करें। या कोई ऐसा फ्यूचर प्लान्स जहाँ कहीं आप घूमने जाते हैं, हाँ, उन सबको शेयर ना करें। फिर पर्सनल सेफ्टी में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, फायर सेफ्टी और रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब अवेयरनेस या स्किल्स हमें आनी चाहिए। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम सभी को सेल्फ अवेयर होना चाहिए, जिससे हमारी इमोशंस, स्ट्रेंथ और वीकनेस की अनुभव होती है। और एम्पैथी का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप किसी दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, और अगर दूसरे के इमोशंस नहीं समझ पाएंगे तो उनके सिचुएशन को भी आप नहीं समझ सकते। दूसरा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप क्लियर और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशंस एस्टेब्लिश कर सके। साथ में
एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है और रिजिलियंस का ख़ास तौर से ध्यान रखिए। अगर ये गुण आप में डेवलप हो गया तो आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन को आप मात दे सकते हैं और बाउंस बैक हो सकते हैं। आगे अगर हम हेल्थ एंड वेलनेस को लेके बात करते हैं तो हम सभी को मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की समझ होनी चाहिए। साथ में हाइजीन एंड सैनिटेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ में सब्सटेंस एब्यूज़ प्रिवेंशन की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये सब्सटेंस एब्यूज क्या होता है? जब सब्सटेंस एब्यूज़ की बात करते हैं तो एक्चुअली ये टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं, जिसमें कुछ पेन किलर्स भी होते हैं और कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स इसको एज ए एनेस्थेसिया यूज़ करते हैं। अगर इसको हम दुरुपयोग करते हैं, अननेसेसरीली कंज्यूम करते हैं, तो ये सब्सटेंस एब्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आप अगर सेवन करते हैं अननेसेसरीली तो एडिक्शन हो सकती है, लत लग सकती है। हाँ, फिर ऐसा नौबत आएगा कि आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर विजिट करना पड़ सकता है। तो हम सब्सटेंस एब्यूज़ प्रिवेंशन को लेकर बात कर रहे थे, तो इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जा सके, इसकी भी हमें समझ होनी चाहिए। जब हम सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम सभी को कल्चरल डाइवर्सिटी की समझ होनी चाहिए। सोशल जस्टिस के लिए हम सभी को इक्वलिटी और फेयरनेस को प्रमोट करनी चाहिए। साथ में सभी के राइट्स को रिस्पेक्ट के रूप से देखना चाहिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी सोशल चेंजेज हो उसमें आप रुचि रख सके या दिखा सके। साथ में सोशल मीडिया लिटरेसी बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ऑनलाइन सेफ्टी कितना ज़रूरी है, तो जब आप सोशल मीडिया लिटरेसी आपको इसकी जानकारी होती है तो आप चीज़ों को क्रिटिकली इवेलुएट करते हो, क्या इन्फॉर्मेशन है, इसका सोर्स क्या है। आप उस चीज़ को जब तक क्रिटिकली और इसके ऑथेंटिसिटी को नहीं समझेंगे तब तक आप एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को नहीं पा सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंटल अवेयरनेस को लेके, जिसमें हमें क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल लाइविंग, कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी की जानकारी होनी चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।